हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट अ क्वेश्चन दैट केम इन 2023 सिविल सर्विसेज का पेपर है और इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आया था इस साल। एक्सप्लेन व्हाई इट इज considered difficult for open market operations to affect both the availability and cost of credit at the same time। क्यों ये डिफिकल्ट है फॉर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू अफेक्ट बोथ द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एट द सेम टाइम। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिसको यूज किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक्स टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी। जहाँ पे ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस का एक इम्पैक्ट हो सकता है ऑन ईदर द अवेलेबिलिटी और द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ये चैलेंजिंग भी है टू साइमल्टेनियसली अफेक्ट बोथ फैक्टर्स फॉर सेवरल रीजंस, जैसे कि ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जो है ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग ओएमओ, इसमें इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्व्स influencing the interest rates to affect spending and investment। इसमें इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है टू अफेक्ट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब सेंट्रल बैंक खरीदता है या फिर सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन द ओपन मार्केट, इसका एम रहता है टू इन्फ्लुएंस द फेडरल फंड्स रेट इन टर्न, which in turn affects the other interest rates in the economy। Changes in interest rates can influence borrowing and spending decisions। Next जो है trade off between availability and cost। There is often a trade off between availability and cost of credit। एक trade off होता है between availability and cost of credit। जब सेंट्रल बैंक कंडक्ट करते हैं OMO to lower interest rates making credit cheaper, इट मे इनएडवर्टेंटली इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो इससे क्या होता है, क्रेडिट का जो अवेलेबिलिटी होता है ये ज़्यादा हो जाता है। कॉन्वर्सली, जब सेंट्रल बैंक कंडक्ट करते हैं ओएमओ टू रेज द इंटरेस्ट रेट्स, मतलब मेकिंग क्रेडिट मोर एक्सपेंसिव, तब ये लिमिट कर सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को। नेक्स्ट है लैग इफेक्ट्स। मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडिंग ओएमओ इज सब्जेक्ट टू टाइम लैग्स। टाइम लैग के ऊपर बेस्ड है। तो देयर आर रिकग्निशन टैग्स, देयर आर रिकग्निशन लैग्स, इम्प्लीमेंटेशन लैग्स, इम्पैक्ट लैग्स। तो 3 तरह के लैग्स हम देख पा रहे हैं। So it takes time for changes in internal rates to be recognized by market participants and for the effects on the economy to materialize। As a result, हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही challenging हो जा रहा है to fine tune the impact on both the availability and cost of credit simultaneously। नेक्स्ट है हेटेरोजेनस इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो डिफरेंट जो इम्पैक्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, वो अभी हम देखेंगे। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव वैरिंग रिस्पॉन्सेस टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हर चीज़ के एक अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स। किसी के लिए द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मे बी मोर सेंसिटिव, किसी के लिए द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट में बी अ मोर सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन। ये हेटेरोजेनिटी जो है ये मेक्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिजाइन अ सिंगल पॉलिसी दैट यूनिफॉर्मली अफेक्ट्स बोथ डायमेंशंस। नेक्स्ट है मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड फॉरवर्ड गाइडेंस। फिनेंशियल मार्केट जो है वो ऑफन इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, नॉट ओनली टू करंट पॉलिसी एक्शंस बट ऑल्सो टू एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर पॉलिसी मूव्स। सेंट्रल बैंक्स जो है वो फॉरवर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके मार्केट एक्सपेक्टेशंस को। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेशंस मैनेज किया जाता है और अलाइन किया जाता है विद द सेंट्रल बैंक्स ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। पोटेंशियली ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस तक भी ले जा सकता है।
नेक्स्ट है ग्लोबल फैक्टर्स। ओपन इकोनॉमीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है इंटरनेशनली। तो कोई भी चेंजेस हो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस में या फिर शिफ्ट्स हो ग्लोबल कैपिटल फ्लोज में, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स को। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है सेंट्रल बैंक के एबिलिटी को टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम्स इन द डोमेस्टिक क्रेडिट मार्केट। नेक्स्ट है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस जो है जैसे कि ओएमओ, दे कैन हैव अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लोअर इंटरेस्ट रेट्स को लोअर किया जाता है टू स्टिम्युलेट बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, तो इससे एक्सेसिव रिस्क टेकिंग हो सकता है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीब्यूटिंग टू एसेट बबल्स। कॉन्वर्सली अगर हम देखेंगे, लाइक रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू कूल डाउन एन ओवरहीटेड इकोनॉमी में इनएडवर्टेंटली रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो अगर हम देखेंगे कॉन्वर्सली कि अगर इंटरेस्ट रेट्स को रेज किया जाता है टू कूल डाउन एन ओवरहीटेड इकोनॉमी, तब ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसेट प्राइसेस एंड वेल्थ इफेक्ट्स। कोई भी चेंजेस हो इंटरेस्ट रेट्स में थ्रू ओएमओ, दिस कैन अफेक्ट दी एसेट प्राइसेस, जैसे कि स्टॉक्स के प्राइसेस हो या फिर रियल एस्टेट के प्राइसेस हो। वेल्थ जो है वो अफेक्ट करते हैं स्टेमिंग को फ्रॉम दीज चेंजेस, एंड ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग और बोरोइंग बिहेवियर को। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये सभी इंटरैक्शंस के, ये चैलेंजिंग हो सकता है टू प्रिडिक्ट, और कंट्रोल करने में भी ये चैलेंजिंग हो सकता है, and to control the simultaneous impact on the availability and cost of credit. तो summarize करके हम कह सकते हैं कि ये जो challenge है the challenge of affecting both the availability and cost of credit, ये simultaneously हो सकता है through open market operations जो arise करते हैं from intricate dynamics of monetary policy, और टाइम लैग्स भी इन्वॉल्व हैं, हेटेरोजेनिटी ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी है, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस भी है, और जो पोटेंशियल है फॉर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ये भी यहाँ पे मौजूद है। सेंट्रल बैंक्स को केयरफुली एसेस करना पड़ता है इन सभी फैक्टर्स को, एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है इकोनॉमिक कंडीशंस को टू मेक इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजंस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आप इस तरह के लाइक 1-to-1 सेशंस चाहते हैं, लाइव सेशंस चाहते हैं, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं हमारे क्लासेस के रिगार्डिंग और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। चलिए फिर से दूसरे वीडियो में हम बातें करेंगे।